बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश के बावजूद इस एलामिये के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से कुछ नहीं डलवा सकी। लेकिन इस सब में अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस एलामिये में इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ है, यह एलामिया दरअसल जारी कहां से हुआ, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और आइंदा 6 माह में क्या होने वाला है, उसका जवाब किस तरह से इस एलामिये में मौजूद है। इस हवाले से जो बड़ा क्लेम है, जो एक बहुत बड़ा दावा है, वो भी सामने आ चुका है। और इस हवाले से मजीद कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं और कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स है अभी तक की सहरी तक के वक्त की, जो आपके सामने रखनी है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल से फिल फॉर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। ये एक मफरूर, इश्तिहारी और मुल्क से भागा हुआ शख्स है। अदालतों से गलत बयानी करके अदालतों से सजा याफ्ता और ताहयात नाअहल शख्स है। और ये चीफ जस्टिस से मुल्क की आला तरीन अदालत के आला तरीन जज से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। और नवाज शरीफ का कहना था कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अकलियती राय मुसल्लत कर दी है। नवाज शरीफ ने मुतालबा किया कि अपने मनसब और आईन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिल फॉर मुस्ताफी हो। और इस सब के अंदर अब मजीद कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। एक जानिब पीटीआई की जो विक्टिमाइजेशन है वो आपको पता है कि बहुत तेजी से जारी है। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हुए, उसके बाद इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा, इंतहाई संगीन गद्दारी और बगावत पर उकसाने वाला मुकदमा दर्ज हो गया। अब ममनुआ फंडिंग केस में विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने असद उमर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया है। असद उमर को FIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। FIA जराये का कहना है कि ममनुआ फंडिंग से हासिल रकम सियासी मुहिम पर खर्च की गई। असद उमर पार्टी की सियासी मुहिम के मैनेजर थे। FIA जराये के मुताबिक PTI ने गैर मुल्की फंड्स के जराये को हमेशा खुफिया रखा। तलबी नोटिस सदर PTI पंजाब इम्तियाज शेख जो हैं उन्होंने वसूल किया असद उमर के बिहाफ पर। अब एक जानिब तो ये सारे मामलात हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब चीजें हो रही हैं। जबकि PTI ने भी जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनके 25 सफ़ात पर तफसीली नोट, नॉर्मली नोट आपको पता है कि एक इजाफी बस एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ कुछ सफ़ात होते हैं, लेकिन इस सब के अंदर साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी फैसला साजी सियासी जमात का इस्तेहकाक होता है। एक जज किस तरह से डिक्टेशन दे सकता है। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट जारी हुआ और इस नोट के ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी फैसला साजी तो सियासी जमात का इस्तेहकाक है, एक जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है। जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा तो मसला है ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इख्तलाफी नोट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का उसूल तस्लीम किया। एक और इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब का कहना था कि असम्बलियां तहलील करना हिसाब किताब की गलत फहमी थी। ऐसी सूरत हाल की तवक्को ही नहीं थी कि हुकूमत आइन को नहीं मानेगी। इनसे इतने बुरे की तवक्को नहीं थी कि ये आइन को ही मुअत्तल कर देंगे और इंतखाबात नहीं करवाएंगे। मौजूदा जमातें, एस्टैब्लिशमेंट और PTI को चाहिए कि वो इस एक मेज पर बैठें और इंतखाबात की तरफ जाएं। अच्छा, ये सारी चीजें तो अब हो रही हैं और ये मामलात भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अब जरा आ जाते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। अच्छा, इस हवाले से वैसे जराये ने एक और बात भी बताई है, कुछ और चीजें भी अंदर की बताएं आपको कि कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और इसके डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खिराज तहसीन भी पेश किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलदम बलोच नेशनल आर्मी के बानी और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में ISI और इसके DG को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया और वजीर आजम और शुरका ने अपने डेस्क जो हैं वो बजाकर DG ISI को शानदार कारनामे पर शाबाश दी और कहा कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शुंबे को गिरफ्तार करना बड़ा कारनामा है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम को गिरफ्तार करना प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। जराये के मुताबिक शुरका ने कहा कि बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी रहनुमा की गिरफ्तारी दुनिया में दूसरा और पाकिस्तानी तारीख का पहला ऑपरेशन है। यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस के शोबे में एक नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा और बिलाशुबा
ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इसके ऊपर जितने हमारे अफसरान जो हमारे गुमनाम हीरोज हैं, जो ISI के हमारे शेर दिल जवान हैं, उन्हें इसका पूरा क्रेडिट जाता है और पूरी कौम इस चीज़ के ऊपर। खैर ये बाकी सियासी मामलात तो चलते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया 8 घंटे तक जारी रहा। जो एलामिया है, इजलास 2 घंटे का था, एलामिया पे 8 घंटे बाद यह एलामिया आया। और इस सब के अंदर जो एलामिया है उस हवाले से हामिद मीर साहब ने अब ये कंफर्म किया है, क्योंकि ये हुकूमत के भी बहुत करीब हैं, ताकतवरों के एक दौर में ये नहीं थे मंजूर नजर, अब होंगे। तो हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी ये एलामिया एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। 4 घंटे तक हम बीच में कोशिश करते रहे हुकूमत से इधर उधर से पूछने की कि भाई क्या डिस्कशन हुई, क्या मामलात हुए, बहुत से सेंसिटिव मामलात। और ये एलामिया किस तरह इमरान खान के खिलाफ है, अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वैसे बाज़ाब्ता रद्द अमल इस एलामिया के ऊपर भी आ चुका है। मैं वो रद्द अमल भी आपके सामने रखूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। और मैं समझता हूं किसी भी किस्म का नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है उस नैरेटिव में ना आए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जो इमरान खान साहब ने कल कही कि इस चीज को बहाना बनाकर इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कहीं कोई बारीक वारदात तो नहीं डल गई इस सब के अंदर। पहले तो यह है कि यह एलामिया जारी कहां से हुआ। यह एलामिया एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, दूसरी जगह उस एलामिया को देखती थी कि भाई इसमें यह लफ्ज इधर से उधर कर दें, उधर से वापस गया, इधर से उधर गया, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट बहुत जरूरी थी। और इस एलामिया का एक एक लफ्ज और उसका तर्जुमा, इसलिए तो आप देखें ना कि इसका अपना अपना तर्जुमा किया जा रहा है, इसकी अपनी अपनी ट्रांसलेशन की जा रही है। मैं ट्रांसलेशन, लफ्जी ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इसे अपने अपने अंदाज में एनालाइज किया जा रहा है, इसे अपने अपने अंदाज के अंदर समझा जा रहा है और इसकी इंटरप्रिटेशंस जो है वो अपने अपने अंदाज के अंदर की जा रही हैं। और बिलाशुबा ये होता भी है नॉर्मली ऐसी, और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे शायद अब हामिद मीर साहब ने ये बात की कि ये अगले 6 महीने का पूरा लायामल दे सकता है। आप बल्कि पहले थोड़ा सा सुन लें, फिर मैं PTI के मौक़िफ़ पे भी आता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। इस इलामिये में 3 चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है और वो अवेलेबल नहीं है। पहला मतलब तो इसका ये है। दूसरा जो इसमें अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जी नेशनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारों के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा जो है उसकी हम शदीद मज़म्मत कर रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, राना सनाउल्लाह से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये सीधा सीधा PTI की तरफ इशारा है। ठीक है, और उस पर फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड ये भी उन्होंने कह दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि इस इलामिये में ये कहा गया है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की पॉलिसी थी, जो उनके लोगों को रहा किया गया, उनके साथ जो नरम पॉलिसी इख्तियार की गई, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो ये किसकी पॉलिसी थी? ये इमरान खान की पॉलिसी थी। अब इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि वो तो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी थी, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब जब पावर में नहीं आए थे तो उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं पेशावर में TTP को दफ्तर खोल के देने के लिए तैयार हूँ, और फिर मुज़ाकरात के भी वो हामी थे। ये एक अलहदा बहस है कि वो पॉलिसी उनकी ठीक थी या नहीं थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जो पॉलिसी थी उसको आउटराइटली रिजेक्ट। जी नाज़रीन इकराम, आपने हामिद मीर साहब का ये एनालिसिस सुना। ये कह रहे हैं कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो एक फॉरेन फंडेड प्रोपेगेंडा हो रहा है और इदारों के सरबराहान के खिलाफ उसकी मजम्मत की गई। उसके हवाले से कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी। दूसरी चीज़ ये कही गई कि जी जो पॉलिसी थी उनके लिए नरम गोशे की, वो पॉलिसी गलत थी, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ। तीसरा ये कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और जब ये बात की गई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, तो क्या ये इस जानिब इशारा है कि आगे चल के जी इसी ऑपरेशन के अंदर जब मसरूफियत बढ़ेगी तो फिर इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी नहीं होगी? तो ये एक चीज़ है, जारी बात है, इस सब के अंदर एक शोशा ज़रूर छोड़ा गया है। और इस सब में फवाद चौधरी साहब ने, खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी जानना सब पे ज़रूरी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी एक कानूनी इदारा है जिसका बुनियादी मकसद सलामती की सूरत हाल पर गौर करना है। यह बात खुशाइंद है, इस चीज को बहुत पॉजिटिवली PTI ने रिसीव किया है कि
इस फोरम ने अपने एलामिये में खुद को सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रखा है और हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बने। यानी पीटीआई ने इसे एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर लिया है और जो खदशा पीटीआई को था वो इसके अंदर नहीं हुआ। हुकूमत का यह मौक़िफ़ हैरान कुन है कि सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी खराब है कि मुमलिकत पाकिस्तान दहशत गर्दों के रहमो करम पर है और हमारी मईशत और हमारे सिक्योरिटी हालात इतने खराब हैं कि मुल्क में इंतखाबात तक मुमकिन नहीं। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए अगर इतने हालात खराब हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। आइन के आर्टिकल 190 के मुताबिक तमाम इदारे इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। ये चीज़ एक मरतबा फिर तमाम इदारों को याद करवा दी कि अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया गया इस एलामिये के अंदर, इस डिक्लेरेशन के अंदर, जो बहुत बेहतर है, बड़ी मस्बत पेशरफ्त है, अच्छी चीज़ है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं समझता हूं इसके फिर जिस तरह का एनालिसिस करना हो आप कर लें। अब देखें कि इसके अंदर लिखा गया है कि फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और उनके सरबराहों के खिलाफ। हामिद मीर साहब ने कहा कि ये आपको भी पता है कौन कर रहा है। अच्छा, मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मरियम के खिलाफ है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि मरियम पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा सुप्रीम कोर्ट और उसके सरबराह के खिलाफ फंड कर रही हैं और लंदन से उनकी कंपेन चल रही है, नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। मतलब ये तो फिर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ ज्यादा जरूरी है कि पीटीआई ने इस एलामिये को कैसे रिसीव किया। कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 190 के मुताबिक तमाम इदारे इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। सिक्योरिटी फराहम करना और इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी अहम कानूनी फरीजा है और हुकूमती इदारे इस ज़िमन में अपने इक़दामात करें। और इस सब के अंदर ये एक बहुत मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फवाद चौधरी साहब ने रेज किया और बड़ा पॉजिटिव अंदाज में जो मैसेज है वो भी कम्युनिकेट कर दिया एक मरतबा फिर आइन के आर्टिकल के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करना है। और उसके साथ ऑब्वियसली इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि हुकूमत की गंदी सियासत का जो एजेंडा है उसका हिस्सा पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे और एक अहम फोरम जो कि कौमी सलामती का अहम फोरम है उसे नहीं बनाया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।